नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में। जहाँ आज का हमारा टॉपिक है मानव पूंजी और मानव विकास। मानव पूंजी क्या है और मानव विकास क्या है, इन दोनों को हमें जानना है। क्या मानव पूंजी से मानव विकास होता है या ये दोनों अलग अलग है? वो तो हमें पढ़ने से पता चलेगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही प्रतीत होते हैं। मानव पूंजी, मानव विकास। सुनने में लग रहा है कि एक व्यक्ति को जितनी ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा मिली जाएगी, जितनी ज़्यादा शिक्षा की सुविधा दी जाएगी, उस व्यक्ति का विकास उतना ही होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन पढ़ने पर पता चल रहा है दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, लिखा है इनके बीच स्पष्ट अंतर है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। मानव पूंजी का उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य या कौशल किस लिए दिया जा रहा है कि वह बड़े पैमाने पर उत्पादन करे और मतलब वह उत्पादन का संसाधन बन जाए और इतना उत्पादन करे जिससे देश का विकास हो। जबकि मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। जबकि मानव विकास ये बोल रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, महत्वपूर्ण अंग है। चाहे व्यक्ति काम करे या ना करे, उसे शिक्षा और स्वास्थ्य तो मिलना ही चाहिए। आगे लिखा, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने तथा सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। कहने का मतलब है कि मानव विकास होगा, मतलब मानव को जब सही शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या करना क्या नहीं करना। मानव पूंजी ये ना थोपे कि व्यक्ति को काम करना ही है। मानव पूंजी और मानव विकास के बारे में यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मानव पूंजी एक व्यक्ति को लक्ष्य के रूप में एक साधन मानती है, एक लक्ष्य को पूरा करने वाला साधन मानती है। लक्ष्य मतलब देश का विकास करने वाला साधन मानती है। जबकि मानव विकास कहता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा तो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो काम करे या न करे, उसे दोनों चीज मिलनी चाहिए। आगे लिखा, मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। वही बात, साधन का साध्य मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन मानती है। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न हो। पूंजी निवेश का उद्देश्य कि पूंजी निवेश क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण पर एक प्रकार का खर्च पूंजी निवेश कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण पर किया गया व्यय पूंजी निवेश कहलाता है। तो पूंजी निवेश कब निरर्थक हो जाएगा? जब उस व्यक्ति पर किया गया खर्च से कोई फायदा न हुआ हो। मतलब व्यक्ति को आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण सब प्रदान किया है और व्यक्ति ने काम ही नहीं किया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? व्यर्थ हो गया पूंजी निवेश। आगे लिखा है, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य ही है। मानव एक लक्ष्य है, वही डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। पूंजी निवेश के माध्यम से भले ही उत्पादन में वृद्धि ना हो, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन का, व्यक्तित्व का निर्माण तो होना ही चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। कहा गया है कि श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अपना अलग महत्व हो जाता है। कि पूंजी निवेश का जो लक्ष्य रखा जाता है कि व्यक्ति श्रम उत्पादन बढ़ाए, मतलब कि व्यक्ति अधिक से अधिक श्रम करे, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन होगा। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उस देश का उतना ही आर्थिक विकास होगा, जीडीपी में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। लेकिन अगर पूंजी निवेश से ये सब नहीं बढ़ा, पूंजी निवेश से ये सब नहीं बढ़ा तो भी नहीं बढ़ा तो पूंजी निवेश निरर्थक हो जाएगा। और दूसरा, मानव विकास में बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि पूंजी निवेश से श्रम उत्पादक बढ़े। पूंजी निवेश तो हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा ये तो एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, जरूर तो नहीं कि आज उसने शिक्षा प्राप्त करी है तो काम ही करे। हम देखते हैं आज हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति कोई काम नहीं करते हैं, अपने पिताजी की पैसों पर
आराम फरमाते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबके अलग-अलग तरीके हैं। अब ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, किसी का पिताजी उसको आराम करवा रहा है तो वो क्यों आराम नहीं करेगा? तो कोई व्यक्ति बिना शिक्षा के कारण बेरोज़गार है, तो कोई शिक्षित होने के बाद भी बेरोज़गार है। तो सबके अलग-अलग कारण है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सभी व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। इसे एक लक्ष्य के रूप में नहीं मानना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य देने से उस व्यक्ति का हमें देश में योगदान ही मिले। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो योगदान दे या न दे, लेकिन सरकार तो शिक्षा और स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति को पहुँचाए। यही हमारा आज का टॉपिक है और यही इसका अर्थ है मानव पूंजी और मानव विकास का। अब भी आपको कोई डाउट है तो जल्दी से आप उसे पूछिए।